हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी उम्मीद है कि आप हमेशा खुश रहो, खेलते रहो, हंसते रहो। ठीक है, आज अपना जो सिटी स्कैन की सेकंड क्लास है उसकी बात करते हैं। उसमें क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटी स्कैन के बारे में, क्या है क्या नहीं है। उससे पहले अपन लोग एक शानदार सी शायरी आपके लिए बोली जा रही है, ध्यान से सुनना। सिटी स्कैन शरीर के हर राज खोलते हैं, सिटी स्कैन शरीर के हर राज खोलते हैं। हम रेडियोग्राफर हैं जनाब, हम रेडियोग्राफर हैं जनाब, अंदर की हर बात बोलते हैं। हम रेडियोग्राफर हैं जनाब, अंदर की हर बात बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा आपके लिए एक जो मैंने नॉर्मली कुछ शायरी हैं अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने इन शायरों को बनाया है। देखा है, बनाया तो क्या है, पर बेस्ट चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, उससे क्या है मनोरंजन होता रहता है। अब देखो बच्चों, अपन लोग बात करते हैं अपने डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस में। अरे यार, सबसे बड़ी मिस्टेक तो अपने से हो गई। ये है, इसका क्या हुआ कि दोनों पैर हैं वो कुछ बाइक एक्सीडेंट के अंदर खराब हो चुके हैं, मतलब एक्सीडेंट हो चुका है इसका बहुत ज्यादा, थोड़ा सा क्या है डैमेज हो चुका है। ये आप लोगों को हाय बोल रहा है, हाय बोलो सभी के सभी। हाँ, ये ऐसे बोल रहा है कि बच्चों जो आप बाइक है वो धीरे चलाया करो, जिससे क्या है कोई दुर्घटना कोई एक्सीडेंट ना हो, सभी का ध्यान रखना। ठीक है, अपन लोगों ने सिटी का इंट्रो पढ़ा था कि सिटी में होता क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया था। अब अपने को पढ़ना है कि सिटी स्कैन आखिर है क्या बच्चों, क्या नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले सिटी स्कैन के अंदर आने वाली कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी हैं, उनके बारे में देखेंगे। एक एक करके टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। 5 से 7 या 10 टेक्नोलॉजी पूरी सी है, लास्ट 10 टेक्नोलॉजी है। उस टर्मिनोलॉजी को अपन लोग पढ़ेंगे। उस टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहले नाम आता है, आपको वो बताते हैं मैट्रिक्स के बारे में। देखो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कोई कोचिंग नहीं है बच्चों, ये मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये सब कुछ मैट्रिक्स पिक्सल ये सब कुछ किसके अंदर बनते हैं। आपको मैंने एक क्लास दिखाई है, आपको मैंने एक क्या प्रैक्टिकल के लिए आपको मैंने सिटी स्कैन दिखाई है, आपको याद हो तो। उसके अंदर जाने से पहले अपन लोगों ने जिसके अंदर सबसे पहले एंट्री की थी वो था अपना कंसोल रूम, अब था नहीं था। उस कंसोल रूम के अंदर आप लोगों ने एक कंप्यूटर देखा, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम देखा, एक कंप्यूटर देखा जिसकी हेल्प से उसको ऑपरेट किया जाता है। उसी साथ है उस ऑपरेट सिस्टम के अंदर भी क्या लगा होता है बच्चों, ये चीजें लगी होती हैं। मतलब क्या है, देखना कि जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, ध्यान सुनना। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऐसी जगह जिसके लिए आपने किसी चीज को सिलेक्ट किया, मान लो आफ्टर स्कैनिंग, जैसे मान लो एक्स-रे ट्यूब के, सॉरी एक्स-रे ट्यूब का नाम, हाँ एक्स-रे ट्यूब उसमें भी आएगी कोई दिक्कत नहीं है, गैंट्री के द्वारा। एक्स-रे ट्यूब गैंट्री में आती है। ठीक है, एक्स-रे ट्यूब या गैंट्री के द्वारा आपने सिटी स्कैन स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद वो कहां पर गया, कंसोल रूम में गया। कंसोल रूम में जाने के बाद में वहां पे सॉफ्टवेयर के द्वारा या उससे पहले का काम ये मैट्रिक्स करता है। ये कैसे करता है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपको याद है सिटी स्कैन की वो गैंट्री याद है, आपको काउच याद है। मैंने उस काउच के ऊपर टेबल काउच के ऊपर पेशेंट को लेटा दिया। लेटाने के बाद में ये ब्रेन पार्ट है, इसका क्या करना है बच्चों, अपने को सिटी करनी है। अब मान लो मैंने ब्रेन पार्ट को अंदर रख दिया, फिर देखो सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या किया, उसको स्कैन करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है बच्चों, आपको एक मैट्रिक्स पार्ट के अकॉर्डिंग इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ता है, ये किया जाता है। अब मान लो सर स्लाइस, हाँ इसके अंदर स्लाइस भी होती है बच्चों। सर स्लाइस का मतलब क्या है, आपको मैंने बताया है इस पार्ट को 1 2 3 4 जितने टुकड़ों में आप डिवाइडेशन कर सकते हो उतनी स्लाइस की वो मशीन हो जाती है। आपने 10 पार्ट में डिवाइडेशन, 10 स्लाइस की मशीन। सिंगल स्लाइस आपने सुना होगा 32 स्लाइस, 16 स्लाइस आपने नाम सुना होगा, 132 स्लाइस नाम सुना होगा। वो क्या करती है, एक पार्ट को इतने पार्ट में डिवाइडेशन करती है। अब मान लो इसके अंदर से मैंने एक स्लाइस ले ली, उस स्लाइस को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो जितना पार्ट इस बॉक्स के द्वारा कवर हो रहा है उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। या ये बॉक्स जैसी चीजें हैं पूरी पूरी, देखो एक सामने दिखाई दे रही है आपको ये पूरा, और ये दो बड़ी बड़ी लाइनें हैं रो के अंदर, ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं खड़े, इसी को बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल में रो दिखाई दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिक्स। देखो मैंने लिखा है डायमेंशनल अरेंजमेंट रो एंड कॉलम। ऐसा अरेंजमेंट
अरेंजमेंट जो आपको रो एंड कॉलम के अंदर सिखाई देता है, सीन होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स बोलते हैं। मेरा हाथ हैंड है, जितनी दूर में मेरा पार्ट हो रहा है उतना दूर का उसका क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों। जैसे मान लो मैं बात करूं इस बोन की, इस बोन को मैंने क्या रख दिया? यहाँ पे रख दिया, तो देखो मैट्रिक्स पार्ट है, पूरा मैट्रिक्स पार्ट पूरे बोन के अंदर आ रही है, तो इसका क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से सिटी में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो सर नंबर ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे करते हैं? मान लो ये मैट्रिक्स है, इसकी साइज नॉर्मली मैं बताता हूं आपको, मैंने देखो साइज भी लिख रखी है, 1 2 3 4, 4 मोस्टली साइज उसमें ली जाती है। वैसे मान लो मैंने इसकी साइज लिख दी कितनी? 512 इंटू 512, ये इसकी क्या है? साइज है। सर इसकी क्या कोई यूनिट नहीं होती क्या? नहीं बच्चों, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई भी क्या नहीं होती है? यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये यूनिट लेस होता है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, सेमी कुछ भी नहीं है, इंच कुछ भी नहीं लगा होता है, इसे मीटर कुछ भी नहीं लगा होता, ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है। ये इसकी साइज है, मतलब 512 और 512, ये क्या है? मैट्रिक्स इमेज। मतलब ये क्या करती है? मान लो यहां तक पूरी इमेज आ चुकी है, तो अपन इस साइज को मेजरमेंट के क्या बोलते हैं? ये मैट्रिक्स की साइज है, इसकी इमेज की, ये इमेज की जो साइज है इतने मैट्रिक्स के अंदर आ चुकी है। ये तो है अपना मैट्रिक्स। फिर देखो मैंने मैट्रिक्स साइज लिखी है 256 इंटू 256। फिर मैं देखो जो ग्रीन कलर का मार्कर यूज में लिया उसके अकॉर्डिंग आप देखना, ओल्ड सिटी स्कैन में यूज होता था। कहां होता था बच्चों? ओल्ड सिटी स्कैन में। जब सिटी स्कैन स्टार्ट हुआ, जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जनरेशन है क्या, पहली जनरेशन, ऐसे करके 7 जनरेशन है बच्चों। उन 7 जनरेशन के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है उनके बारे में पढ़ना है। तो वो 7 जनरेशन है, एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। जब फर्स्ट जनरेशन हुई, सेकंड जनरेशन हुई, उस टाइम पे ओल्ड टाइम पे आप क्या यूज में लेते थे? 256 इंटू 256 का मैट्रिक्स यूज में लिया जाता था। मतलब उस टाइम की बात है जब स्टार्टिंग हुई। ओल्ड टाइम का मतलब क्या है बच्चों? जैसे जैसे धीरे धीरे करके इमेज रिकंस्ट्रक्शन नाम आया। कब नाम आया? इमेज रिकंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया, कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद में अपन लोगों ने सबसे पहले 256 इंटू 256 इंटू की जो मैट्रिक्स पार्ट है उसका यूज में लेने लग गए। उसके बाद में दूसरा नंबर आया 512 इंटू 512। ये कॉमन साइज है बच्चों, ये हर जगह कॉमन सिटी के अंदर यूज में ली जाती है। जितनी भी सिटी होती है मोस्टली कॉमन सिटी में 512 इंटू 512 की जो मैट्रिक्स होती है वो यूज में ली जाती है। उसके बाद देखो 768 इंटू 768, मतलब 678। ठीक है, 678। ये जो साइज है ये बेटर होती है, बट बेटर मतलब एकदम बेटर होती है। इसमें रिजोल्यूशन भी अच्छा आता है, गुड भी आता है, तो मैंने लिखा हुआ है बेटर होती है। पर लिमिटेड सिस्टम में होता है, मतलब कुछ सिस्टम में मान लो 100 सिटी स्कैन की जो मशीनें हैं उनमें से 10 सिटी स्कैन की इमेजिंग भी क्या होता है? ये यूज में लिया जाता है। उसके बाद जो मैंने लिखा है 1024 1024 1024 और 1024, मतलब क्या है सर? 1024 इंटू 1024 मतलब क्या है? ये इसकी 1000 साइज, ये इसकी चौड़ाई 1000, मतलब क्या जो रो जो कॉलम है उनकी साइज और ये रो है उनकी साइज, उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स है। ये हाई रिजोल्यूशन देता है। ये बहुत जो हाई रिजोल्यूशन जो मशीन होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं या बहुत कॉस्टली जो मशीनें आती हैं सिटी की, उनके अंदर यूज में लिया जाता है। ठीक है, ये तो है बच्चों अपना मैट्रिक्स पार्ट। अरे कौन सा पार्ट है बच्चों? मैट्रिक्स पार्ट है। अरे कौन सा पार्ट है? मैट्रिक्स। उसके बाद देखो मैंने नाम लिखा है फिक्सल के बारे में। मैट्रिक्स जिसको समझ में आ गया उसको फिक्सल समझ में आ जाएगा बच्चों। देखना, मैट्रिक्स एलिमेंट में प्रेजेंट ईच स्क्वायर को फिक्सल कहते हैं। ये जो मैंने ईच स्क्वायर लिखा, ये भी फिक्सल है, ये भी फिक्सल है, फिक्सल फिक्सल फिक्सल, जितने भी बॉक्स आपको दिखाई दे रहे सभी के सभी क्या है बच्चों? ईच फिक्सल है, एक एक फिक्सल। अब सर मैट्रिक्स होगा तो उसमें फिक्सल कितने होंगे सर? ये भी कंफर्म बात है बच्चों, ये तो देखने वाली बात है। अरे है नहीं है तो देखना। अब देखना कैसे पता चलेगा आप लोगों को, ध्यान से देखना। देखो दूसरी चीज देखना, ये भी देखेंगे फिक्सल में कैसे पता चलता है। देखना 2D इमेज का फॉर्मेशन करता है। ये क्या काम करता है? 2D इमेज का फॉर्मेशन करता है। अब सर 3D इमेज के लिए 3D इमेज के लिए इसके बाद में जो बेसिक टेक्नोलॉजी आएगी वो जो वोक्सल है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे आता है। उसके बाद देखो फिक्सल डायमेंशन यूनिट होती है सेमी या, ठीक है, सेमी या एमएम के अंदर मान लो, मिलीमीटर के अंदर मान लो, या सेंटीमीटर में मान लो। उसके अलावा बात करते हैं स्लाइस थिकनेस। जैसे मान लो मैंने इसको पार्ट में डिवाइडेशन किया 1 2 3 4 5, तो स्लाइस थिकनेस भी किसमें मापते हैं? मिलीमीटर के अंदर मापा जाता है, एमएम के अंदर मापा जाता है, यह यूनिट होती है इसकी। फिर देखो फिक्सल साइज कैसे मापते हैं सर?
सबसे बड़ी चीज तो यही है कि सर इसके साइज का कैसे पता करें। अब एक चीज देखना बच्चों, अगर ये 512 है, आपने इसकी साइज माप ली, इसकी साइज नाप ली, इसकी साइज नाप ली, इसकी साइज नाप ली, इसकी साइज का मेजरमेंट कर लिया, तो क्या आप इसको mm में काउंट कर सकते हो? क्या कर सकते हैं? बट रीजन क्या है बच्चों, अगर ये ऐसा है तो आपको पूरा इक्वल होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, जो चारों तरफ उसके चारों ऑल राउंड है बराबर इक्वल होने चाहिए, उसके अंदर जो फिक्सल है उनके मान भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होने चाहिए। आप एक साथ मेजरमेंट कर सकते हो। फिर देखो जो फिक्सल साइज है, इसकी साइज है सर वो कैसे मेजरमेंट करें? देखना, इसकी साइज है वो आप मेजरमेंट कैसे करोगे? तो आप देखना, मैंने क्या लिखा है? FVO, फील्ड ऑफ व्यू। जो आप फील्ड है, मान लो ये फील्ड है, इसका व्यू देखना चाहते हो तो इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू है उसकी साइज लिखनी है। तो मैंने कितनी लिखी है? 25 सेंटीमीटर उसकी साइज लिखी है बच्चों। लिखी नहीं लिखी है? लिखी है सर, ठीक है। उसके बाद में मैंने नीचे मैट्रिक्स लिखा है, आप कॉमनली मैंने इसका नाम लिखा है, आप जो 4 मैट्रिक्स है इनमें कोई सा मैट्रिक्स ले सकते हो। मैंने कॉमनली लिखा है 512, आप 256 भी ले सकते हो, 768 भी ले सकते हो, 1024 भी ले सकते हो। फिर मैंने लिख दिया बटे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इसके अंदर क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है, भाग देना है। आपने 25 बटे 512 किया तो बराबर कितना आ गया? 0.0048 सेमी। मतलब इसकी नॉर्मली साइज कितनी आ जाती है? 0.00048 सेमी। क्या 0.05 सेमी भी लिख सकते हैं, सेमी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही, ये है अपना फिक्सल साइज। देखो बच्चों, मैट्रिक्स और फिक्सल में क्या डिफरेंट है ये पता चल गया आपको। अब देखो एक इमेज में फिक्सल कितने होते हैं। अब मान लो मैंने इसकी चार क्या कर ली? इमेज ले ली, 32 इमेज ले ली। आपको मान लो 32 स्लाइस की इमेज है, आपके पास कितनी स्लाइस की मशीन है? 32 स्लाइस की। आपने क्या किया? 1 2 3 4 5 6, 32 के अंदर काट लिया एक की इमेज। तो मैंने मान लो एक की इमेज ली, फिर मैंने ऐसे 32 इमेज ले ली। कितनी इमेज ले ली? 32। अब मैंने एक इमेज ली है बच्चों, कितनी इमेज ली है? एक। सर एक इमेज में फिक्सल कितने होंगे? अगर फिक्सल की बात करें तो इनकी बात करें डब्बे में, सर फिक्सल कितने होंगे आपको पता है? मैंने मैट्रिक्स कौन सा यूज में लिया है? 512 मैट्रिक्स से यूज में लिया है। तो अपन क्या करेंगे? मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स। मैंने क्या किया? मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स से। क्यों? क्योंकि 512 ये है और 512 क्या है? ऊपर वाली। अगर 256 की बात करें तो यहां पे लिखो 256 इंटू 256, सॉरी 256 इंटू 256 लिखोगे तो उनका क्या हो जाएगा? उनको मल्टीप्लाई कर दो तो वो कौन सी मैट्रिक्स की बात? जो मैट्रिक्स है उसकी साइज के अकॉर्डिंग उसके नाम क्या आ जाएंगे? फिक्सल आ जाएंगे। मैंने बार बताया था आपको, याद हो तो मैंने बोला ये साइज मेजरमेंट करके आप इनको मल्टीप्लाई करके फिक्सल के मान निकाल सकते हो। तो ये क्या है बच्चों? नंबर ऑफ फिक्सल है। देखना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,62,144 जो फिक्सल है उनके हैं फिक्सल। एक इमेज के अंदर फिक्सल मिले, मतलब आपने जब एक स्लाइस की इमेज ली है उस स्लाइस के अंदर आपको क्या मिला है? देखिए कितने क्या मिले हैं? 2,62,144 फिक्सल मिले हैं। मतलब स्मॉल स्मॉल बॉक्स, अलग अलग इमेज मिली है। मतलब क्या है? जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे देखो इसकी इमेज अलग है। जैसे मान लो कि मेरा क्या है, बाढ़ थोड़ा बड़ा है, मैंने क्या किया? इसको रख दिया, ठीक है। इसको रखने वाले एक इमेज मिली, तो यहाँ पे अलग इमेज है, देखना ध्यान से, यहाँ पे अलग इमेज है, यहाँ पे अलग है, इसके अंदर इतना इमेज आ रही है, इसमें पूरी इमेज आ रही है, इसमें इसकी इमेज आ रही है। अलग अलग फिक्सल की, अलग अलग फिक्सल के अंदर अलग अलग इमेज है। बट क्या एक बार इमेज ली है एक ही, तो आपको अंदर कितने फिक्सल मिले हैं? 2,42,144 फिक्सल। मतलब क्या है कि सर बहुत सारे छोटी छोटी अपने को इमेज मिली है, फिक्सल इमेज मिली है। समझ में आएगी ये? अरे सिटी को तभी तो बोलते हैं सिटी बहुत डीपली स्टडी करती है। उसके बाद देखो मैंने इमेजिंग किया, आपके पास 32 इमेज है। कितनी इमेज है? 32। तो देखो फिक्सल पर इमेज टोटल फिक्सल पर इमेज कितनी है बच्चों? ये देखना, फिक्सल पर इमेज कितनी है? आपने 256, ऐसे मान लो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कितना है? 212, 512 इंटू 512 है, तो फिक्सल की कितनी हो जाएगी? 2,62,144 क्या हो जाएगी? एक इमेज में कितने फिक्सल है? इतने फिक्सल है। टोटल फिक्सल कितने होंगे? 32 इंटू 2, देखिए 2,62,144। टोटल फिक्सल कितने हो जाएंगे? देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने हो गए? 10 लाख, 83,88,608 जो फिक्सल है टोटल वो हो गए। देखना, अरे मेरे को पता है इस साइड से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 83,88,600
8 जो पिक्सल है टोटल 32 इमेज में आपको मिले। इनके अंदर ही एक फिक्स वैल्यू निकाल कर अलग अलग इमेज बनाई जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? ये तो है आपके पास पिक्सल बच्चों। आपको मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया, पिक्सल के बारे में बताया। अब अपन लोग बात करेंगे वोक्सल के बारे में। वोक्सल का मतलब क्या होता है? 3D इमेज। आपके पास 2D इमेज आ गई, आपने इमेज ले ली, अब बच्चों 3D इमेज बनानी पड़ती है। तो नंबर 3 बात करते हैं वोक्सल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? वोक्सल के बारे में बात है। वोक्सल क्या है तो आपके सामने वोक्सल की बात करते हैं। देखो आपको जो 2D इमेज मिली, जैसे मान लो आपने इसकी इमेज ली, सामने दिखाई दे 2D इमेज, आप जैसे इसको थोड़ा आपको अराउंड 3D इमेज दिखाई दे रही है, आखिर ये चीज है कैसी? 3D में दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से किसी भी बॉडी पार्ट की 3D इमेज बनाने के लिए सिटी के अंदर किसका यूज में लिया जाता है? वोक्सल का यूज लिया जाता है। अरे किसका यूज लेते हैं? वोक्सल। वोक्सल भी एक चीज, जिसको मैट्रिक्स समझ में आया उसको फिक्सल समझ में आया, जिसको फिक्सल समझ में आ गया उसको मैट्रिक्स समझ में आएगा। फिक्सल एलिमेंट की हेल्प से इमेज का 3D में फॉर्मेशन करना ही क्या कहलाता है? वोक्सल कहलाता है। आपको जो मैंने बताया इमेज मिलती है, एक इमेज में कितने पिक्सल होते हैं, उस पिक्सल की वजह से आपको क्या मिल रही है? इमेज दिखाई दे रही है। अरे दे रही उसी पिक्सल की हेल्प से आपने 3D का फॉर्मेशन कर दिया इमेज का, वो क्या कहलाता है? वोक्सल कहलाता है बच्चों। देखो रिप्रेजेंट वॉल्यूम एंड टाइम, टाइम के साथ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या? आयतन की बात करते हैं, जैसे लंबाई चौड़ाई, जिसमें 3 डायमेंशन है। ठीक है। वोक्सल डिपेंड करता है मैट्रिक्स साइज सिलेक्शन ऑफ एफओडी। मतलब क्या है? आप जो मैट्रिक्स साइज यूज में ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेंगे? पिक्सल बनेंगे। और जो आप फील्ड ऑफ व्यू यूज में ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है? सिलेक्शन थिकनेस स्लाइस। मतलब जो आपने थिकनेस स्लाइस यूज में लिया है उसकी सिलेक्शन पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। नंबर 3 आप देखो बात करते हैं वोक्सल आखिर प्राप्त कैसे होता है, अपन निकालते हैं कैसे? पिक्सल साइज इनटू स्लाइस थिकनेस। यहां पे नाम आएगा साइज। जो पिक्सल की साइज होती है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका? इनटू स्लाइस थिकनेस। मतलब जो पिक्सल की साइज है और स्लाइस को थिकनेस उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको वोक्सल की जो डाटा है वो मिल जाएंगे, या 3D इमेज मिल जाएगी आपको। अगर आपने पिक्सल की साइज से उसके थिकनेस को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। स्लाइस थिकनेस का मतलब क्या? आपने मान लो स्लाइस थिकनेस आपने कितनी काटी है? 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm। 1 2 5 10 ये mm जो आपने क्या काटी है? स्लाइस की थिकनेस काटी है। उस पर डिपेंड करते हैं बच्चों। किस पे डिपेंड करते हैं? उस पर डिपेंड। जैसे मान लो एक स्लाइस की काट लिया आपने, या तो स्लाइस की थिकनेस क्या है? 1। ठीक है। और साथ में क्या बोल सकते हैं? 2 स्लाइस की आपने इमेज ले ली, 2 mm, 5 mm, 10 mm। ये आपने क्या ले लिया है? स्लाइस। स्लाइस का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने इसकी स्लाइस ली 1 2 3 4 5, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर लिया? ये आपकी इमेज। अब देखो दूसरी बात करते हैं। आपको मान लो एग्जांपल दिया, आपको फील्ड का व्यू दे दिया FOV। मतलब क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। 25 सेंटीमीटर का फील्ड ऑफ व्यू है। कितना? 1 2 3 4 25 सेंटीमीटर का फील्ड ऑफ व्यू आपके पास। ठीक है। टोटल मैंने mm में काउंट कर लिया इसको, कितना आ गया? 250 mm। फिर मैंने मैट्रिक्स साइज दे दी। अब मैट्रिक्स साइज का मतलब क्या है? आपके पास जो मैट्रिक्स साइज है वो कितनी है? 215 512 इंटू 512 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब क्या? जो आपको मैंने पहले इमेज दिखाई थी वो बॉक्स वाला, वो कितनी है? 512 का मैट्रिक्स है। फिर आपको स्लाइस थिकनेस दे दी 1 mm, मतलब 25 mm की आपके पास थिकनेस है पूरी, उसको 1 mm में काटना है तो आपके पास कितनी इमेज मिलेगी? 25 इमेज मिलेगी। ठीक है, वो बात की बात है। फिर वोक्सल साइज याद करते हैं, वोक्सल का मान याद करते हैं। तो वोक्सल साइज बराबर पिक्सल साइज इंटू स्लाइस थिकनेस। अब देखो वोक्सल साइज, स्लाइस थिकनेस तो आपके पास 1 mm है, आपके पास क्या नहीं है बच्चों? फिक्सल साइज नहीं है। अब फिक्सल साइज अपन लोगों ने कैसे निकालती है? आपको याद हो तो FOV, फोर्थ जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है उसके अंदर आपने मैट्रिक्स का क्या दे दिया? भाग दे दिया। आपका फील्ड ऑफ व्यू कितना है? 250 mm, जो आपने क्या कर दिया? सेमी से काउंट करके इसमें कर लिया। इसके अंदर कोई डायमेंशन है जिसको डायरेक्ट लिख दिया 512। टोटल आपके पास कितना आ गया? 0.49 mm की क्या आ गई है? साइज आ गई। किस चीज की आ गई है बच्चों? फिक्सल साइज आ चुकी है। ठीक है। उसके बाद में देखो अपन, अब फिक्सल साइज अपने को मिल चुकी है तो अपन क्या करेंगे? ये मेजरमेंट किसके अंदर रखेंगे? अपन लोग इसमें रख देंगे। तो आपने क्या किया? 0.09 इंटू 0.09 इंटू 1 का मतलब क्या है? यहाँ पे थिकनेस कितनी है? 1 है। अब देखो आपके पास है लंबाई भी है चौड़ाई भी, आपके पास लंबाई भी थी और इसकी चौड़ाई भी थी। आपके पास मैंने इमेज बनाई, उसके अंदर क्या नहीं थी? आपको 3D के लिए ऊंचाई या 3D के लिए अंदर की तरफ ऊंचाई नहीं थी, उसके लिए आपने क्या कर लिया? थिकनेस का मान भी ले लिया। तो आपके पास देखो तीन मेजरमेंट हो गए, MM
क्यूब, क्यूब, आपके पास क्या मिल जाएगी, एक डायमेंशन इमेज मिल जाएगी। तो बच्चों अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, क्या सर आपने कभी सोचा है, क्या ये चीज सोची है कि आप लोगों ने, देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से, कि जैसे मैं बोलूं आपके पास 32 स्लाइस की इमेज है, 32 स्लाइस इमेज है, ये क्या है, 32 स्लाइस इमेज है। क्या 32 स्लाइस इमेज हमेशा 32 स्लाइस इमेज में काटती है क्या, डिवाइडेशन करती है क्या? आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, हाँ ना का जवाब देना, कमेंट करो यस या नो, देती है क्या? चलो 32 की नहीं तो क्या सर सिंगल स्लाइस की इमेज होती है, वो ओनली सिंगल ही इमेज देती है क्या? या सर मान लो 132 स्लाइस की इमेज है, तो क्या सर वो 132 स्लाइस की इमेज है, मतलब 132 स्लाइस की इमेज हो 132 स्लाइस इमेज बनाएगी क्या, ये पूछना है। क्या वो इमेज भी इतनी ही बनाएगी क्या, ये मेरा सवाल आपसे, कि जितनी स्लाइस की मशीन होती है क्या वो उतनी इमेज बनाती है क्या, स्लाइस के ऊपर ही क्या इमेज डिपेंड करती है क्या? तो आप लोगों के मन में हो रहा है हाँ सर सही बोल रहे हो आप, पर ये बच्चों क्या है, रोंग है। रोंग का मतलब क्या हुआ सर, रोंग कैसे है सर, ये तो बताओ हमें। तो देखना मैंने आपको बताया स्लाइस थिकनेस, मैंने स्लाइस थिकनेस के नाम लिखाए थे आपको, 1 mm, 2 mm, 5 mm और कितना 10 mm, ये मैंने आपको स्लाइस थिकनेस लिखाई है। आपको मैंने यहाँ पे FOV भी लिखा है, जो फील्ड ऑफ व्यू है। मान लो आपके पास फील्ड ऑफ व्यू है 160 सेंटीमीटर, कितना है 160 mm मान लो, ठीक है, ये आपके पास फील्ड ऑफ व्यू है। आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन मैंने क्या किया, 1 mm की मैंने थिकनेस ली, तो आपके पास कितनी स्लाइस हो जाएंगी, 160 स्लाइस हो जाएंगी, कितनी होंगी 160, मतलब 1 रोटेशन के अंदर आपको अब कितनी इमेज मिलेगी, आप देखना 160 mm की क्या हो गई है, स्लाइस हो गई है। आपको पता है एक रोटेशन में इमेज यहां पे कितनी आएंगी इमेज, 160 इमेज आएंगी बच्चों, कितनी आएंगी 160 इमेज। अगर मैं बोलूं 160 mm का आपके पास क्या है, जो फील्ड ऑफ व्यू है, और मैंने क्या किया सर, मैंने क्या किया 10 mm की आपने क्या कर ली सर, एक ही स्लाइस ले ली सर। तो स्लाइस ली तो बच्चों उसमें क्या होगा, 10 mm का भाग लो इसमें, तो आपके पास कितनी होंगी, आपके पास मिलेंगी, कितनी मिलेंगी 16 इमेज मिली, 16 इमेज बोल लो, या 16 mm, ठीक है 16 mm स्लाइस, मतलब 16 mm स्लाइस आपके पास नॉर्मली आ गई, या अपन बोल सकते हैं 16 इमेज मिल चुकी है आपको, कितनी रोटेशन में, एक रोटेशन में। तो मेरे को ये बताओ 32 स्लाइस की मशीन है, एक रोटेशन में आपको कितनी मिल रही है, 160 इमेज भी मिल रही है, और एक बार आपको 16 इमेज भी मिल रही है, तो कैसे मिल रही है बच्चों? हाँ ठीक है, ये आपको इमेज मिल रही है। रीजन क्या है, आप 132 स्लाइस की इमेज को घुमा रहे हो, उसके अंदर डिटेक्टर 132 लगे हुए हैं। हाँ मैं मानता हूं अगर 132 स्लाइस होगी आपके पास, छोटे छोटे टुकड़े होंगे स्लाइस के, तो आपके साथ एक रोटेशन में आपको 32 इमेज मिलेंगी। बट आपके पास मान लो एक एक mm के 32 स्लाइस, आपने 160 इमेज मिल गई आपको यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, 160 जो इमेज है उसके अंदर एक एक स्लाइस की इमेज ली, तो आपके पास 32 इमेज आ जाएंगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार में अगर नॉर्मली करोगे तो 60 आपको स्लाइस मिल गई है, आप 132 इमेज की स्लाइस है, 32 64 इसके अंदर आपको इमेज मिल जाएगी। बट आपके पास अगर 10 mm की है और आपके पास व्यू इतना है 160, तो आपको 16 इमेज मिलेगी, 16 mm मिलेगी। मतलब क्या है कि बच्चों हमेशा थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट के ऊपर या उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करते हैं बच्चों, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। आप हमेशा मेरी बात को ध्यान रखना। अब मान लो मैं बोलूँ कि सर यहाँ पे आपके पास 5 mm है, तो आपके पास कितनी इमेज आएंगी, 32 इमेज आएंगी। तो जरूरी नहीं है कि सर ये हमेशा इतनी इमेज आएंगी, आपके पास इमेज किस पे डिपेंड करती है, आपकी जो स्लाइस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरी बात देखते हैं कि क्या बच्चों सर क्या एक रोटेशन है 32 नहीं होती है क्या, सर ये डिपेंड किस पे करती है? तो आपकी एक बात याद रखना, स्कैन लेंथ के ऊपर, आपने क्या स्कैन लेंथ किया है उसके ऊपर आपकी जो इमेज है कितनी इमेज मिलेगी उसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं, ये बात करती है थिकनेस ऑफ फील्ड, या आप जो भी यूज में ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 3 बात करते हैं सर, नंबर 3 किस पे बात करते हैं, पिच मूवमेंट। ये पिच मूवमेंट क्या है सर, इसकी बात करेंगे बच्चों। पिच मूवमेंट क्या होता है, ये पिच मूवमेंट भी क्या होता है, पिच मूवमेंट होता है आप जैसे जैसे स्कैन कर रहे हो आपकी काउच कितनी मूवमेंट कर रही है, वो भी मूवमेंट कहलाता है।
तो हमेशा ध्यान रखना ये चीज रॉन्ग है कि आप जितनी स्लाइस की इमेज होती है क्या उतनी इमेज मिलती है क्या नहीं मिलती है। आप जितनी स्लाइस के अंदर काट रहे हो बॉडी पार्ट को आपको उतनी इमेज मिलेगी। 32 स्लाइस की इमेज क्या करती है, एक रोटेशन के अंदर 32 इमेज बनाती है, पर आपके पास अगर 32 इमेज के लिए वही नहीं है, क्या बोलते हैं स्लाइस ही नहीं है, तो आपके पास इमेज कैसे मिलेगी 32। आपके 10 स्लाइस की 10 स्लाइस इकट्ठी हुई है, आपके पास बॉडी व्यू तो 10 ही है, तो आप कैसे करोगे भाई, नहीं कर सकते। बस वो डिफरेंट है। समझ में आ गई मेरी बात को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने विंडो FOV, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या है, एरिया ऑफ पेशेंट इंक्लूडिंग स्कैन। जो आप एरिया ऑफ पेशेंट का जो इंक्लूड ऑफ स्कैन कर रहे हो, स्कैन करने के लिए जो आपने एरिया कवर किया है उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। लॉन्ग फील्ड ऑफ व्यू होता है तो मोर एनाटॉमी, एनाटॉमी तो मोर मिल जाती है। एनाटॉमी मतलब क्या, जो आपके शरीर की जो एनाटॉमी उसको देख लेते हो आप, मोर हो जाती है। बट जो लेस डिटेल जो आती है वो कम आती है किसी कंपेयर में। जो आप इसको एरिया कम रखोगे डिटेल हाई आएगी, एरिया ज्यादा करो डिटेल कम आएगी। एरिया ज्यादा रहेगा तो आपके पास एनाटॉमी तो ज्यादा आएगी पर डिटेल क्या आएगी, कम आएगी। पिच, अब देखो पिच क्या होता है, पिच मूवमेंट या पिच क्या होता है। इसके मैंने आगे लिखा है टेबल मूवमेंट पर गेंट्री रोटेशन। एक गेंट्री रोटेशन के अंदर एक बार मूवमेंट हो रहा है तो आपको मैंने एक टेबल में दिखाई है, वो टेबल कितना मूवमेंट कर रही है स्लाइस थिकनेस के ऊपर। मतलब मान लो आपने 1 mm की स्लाइस थिकनेस ली है, ठीक है, या कितने mm की स्लाइस थिकनेस ली है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी स्लाइस थिकनेस कर रहे हो और कौन सी आपके पास इमेज है, किस चीज की इमेज कर रहे हो। बट एक बार वो रोटेशन होकर, जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, पेशेंट के साथ में काउच है, ये क्या है, मूवमेंट। यहां से मैंने मूवमेंट करके एक बार मूवमेंट मैंने यहां पर आ गया तो ये टेबल कितनी मूवमेंट हुई है बटे में स्लाइस थिकनेस, उसी को बोलते हैं पिच, पिच मूवमेंट। जैसे मान लो आपके पास 5 mm थिकनेस की स्लाइस की थिकनेस है, बॉडी पार्ट जो व्यू उसकी स्लाइस कितनी है, 5 mm स्लाइस है। आपके पास टेबल मूवमेंट 2 बार हुआ, 10 mm हुआ और एक 5 mm हुआ, सॉरी कितना हुआ, 5 mm। कितना हुआ बच्चों, 5 mm। 2 मूवमेंट हुए आपके पास, मैंने बताया एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल दे दिए मैंने। तो पहली बात करते हैं 5/5, मतलब देखो टेबल मूवमेंट पर गेंट्री कितना हुआ, 5, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, 5/5, तो कितना हो गया, 1। ये क्या है बच्चों, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या है, एकदम नॉर्मल है। उसके बाद जैसे मैंने बात किया कि मूवमेंट कितना हो रहा है बच्चों, 10 mm हो रहा है और आपके पास थिकनेस क्या है, 5 mm की है, तो वो क्या हो गया मूवमेंट, उसके अंदर पिच मूवमेंट कितना हो गया, या पिच का मान कितना आ गया, पिच मूवमेंट 2। तो जो फास्ट स्कैन है इमेज डिटेल लो होगी, इसमें इमेज डिटेल इसकी कंपेयर में लो होती है, फास्ट क्या होता है, स्कैन होता है। उसके बाद में अपन लोग आते हैं, नो होता है नंबर 6, नंबर 7 की बात करते हैं, WW विंडो वाइड। ये क्या होती है सर, देखो बच्चों ये सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ये आप क्या करते हो, जब मैंने आपको कंसोल के अंदर गए तब आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे मेंटेन करते हो, आगे काम आएगा जब अपन स्कैन करेंगे। तो पेशेंट स्कैन करता है तो ये ऑप्शन उसके पास आता है विंडो वाइड। विंडो वाइड का मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करना। आपको कॉन्ट्रास्ट हाई रखना है, लो कॉन्ट्रास्ट रखना है, वो विंडो वाइड के ऊपर डिपेंड करता है आपने कॉन्ट्रास्ट हाई किया है या कम किया है। देखो डिफरेंट हाउसफुल यूनिट होती है, आपको पता हाउसफुल यूनिट क्या होती है, मैंने बताया आपको, एच यू यूनिट होती है। जब डब्ल्यू यानी विंडो वाइड की डिसाइड करता है कि कौन सी हाउ मच रेंज, मतलब बहुत सारी आपके पास इमेज होती, बहुत सारी आपके पास यूनिट है, उस यूनिट में से एक फिक्स यूनिट को उठाया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये आपको इमेज है डिस्प्ले पे साफ दिखाई देगी। तो वो काम किसका है, विंडो वाइड का है, डब्ल्यू का है। देखो अगर डब्ल्यू ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, लो होगा। लो होगा तो आपको देखो ब्लैक एंड व्हाइट में डिफरेंट है, वो क्या दिखाई देगा, लो दिखाई देगा, मतलब ज्यादा वो डिफरेंट नहीं दिखाई देगा। मतलब काला है वो दूसरा भी काला होगा पर ज्यादा डिफरेंट दोनों में नहीं होगा, एक तरीके से ग्रे दिखाई देगा। उसके बाद बात करें डब्ल्यू अगर कम है, विंडो वाइट कम है, तो आपके अंदर कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा, उसमें मोर डिफरेंट होगा। मतलब ब्लैक ज्यादा है और व्हाइट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें मोर डिफरेंट होगा। ये तो है आपको डब्ल्यू। उसके बाद बात करते हैं विंडो लेवल ऑल डेंसिटी का सेंटर पॉइंट, मतलब जितनी भी डेंसिटी आपके पास आई है इमेज के ऊपर, उसकी एक आपको क्या करनी है, फिक्स निकालनी है कि ये डेंसिटी आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगी किसके
ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर, उसको बोलते हैं। अगर देखो WL विंडो लेवल ज्यादा होगी, इमेज डार्क बनेगी। कैसे बनेगी बच्चों? इमेज डार्क, यानी सॉफ्ट टिश्यू के लिए आपको नॉर्मल दिखाई देंगे, सॉफ्ट टिश्यू नॉर्मल दिखाई दे जाएंगे इसके अंदर। अगर विंडो लेवल आप कम करोगे तो उसके अंदर इमेज क्या होगी? ब्राइट होगी। बोन के अंदर विंडो लेवल हमेशा बोन को स्ट्रक्चर देखने के लिए विंडो लेवल कम होती है, और सॉफ्ट टिश्यू पार्ट के स्ट्रक्चर देखने के लिए सिटी के अंदर विंडो लेवल क्या होती है? हाई होती है। अब देखो बच्चों, आपको ये जो अपनी क्लास इसको अपन लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे कि आपका जो प्रिंसिपल है उसके अलावा कौन सी बीम यूज में लेते हो, या कौन सा क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है, इक्विपमेंट कौन से इक्विपमेंट कैसे कैसे काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो आप मेरे को क्लास के अंदर आप कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो, सर मेरे को ये चीज नहीं समझ में आ रही, आप मेरे को दोबारा समझाओ या मेरे को बताओ, तो नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर बताया जाएगा। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप इस क्लास को ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करो, ज्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे क्या रहे बच्चों, ये थोड़ा सा चैलेंज अच्छा चले। आप अपने DRT के जितने भी साथी हैं उनको भेजो, उनसे सब्सक्राइब कराओ। आपके जूनियर्स हैं उनको बताओ, आपके सीनियर्स हैं उनको भी भेजो, उनको बोलो कि आपसे जुड़े हुए उनको जरूर भेजो, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपन कल मिलते हैं इसी जुनून के साथ। ठीक है बच्चों, सभी को बाय बोलो अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स इनको बाय बोलो अपने फ्रेंड्स को, बाय टाटा सी यू। कल मिलते हैं बच्चों इसी जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।